हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत करते हैं फिर से अपने एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे, एक भाई ने बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन किया है। उन्होंने कहा है कि मुझे 10 लाख का पर्सनल लोन चाहिए और उन्होंने कोई टाइमिंग फिक्स नहीं करी है। उन्होंने कहा है कि मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट पे, अगर जो बैंक है वो ज़्यादा इंटरेस्ट भी लगा रही है और मुझे कम इंटरेस्ट, कम टोटल इंटरेस्ट मुझे कम देना पड़े और मेरा लोन भी पेड हो जाए, और जो मेरी मंथली ईएमआई बनेगी वो क्या बनेगी। और उन्होंने कहा है कि मंथली ईएमआई क्या बनेगी, मैं ईएमआई कैसे कैलकुलेट करूंगा, तो इसके बारे में ही थोड़ा डिटेल से समझा दीजिए और पर्सनल लोन का थोड़ा हिसाब किताब भी समझा दीजिए कैसे किया जाता है। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, बाइक लोन, मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए हम बनाते रहते हैं। तो चलते हैं पहले अपने ईएमआई कैलकुलेटर पर। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसमें आप लोग देखो क्या क्या कर सकते हो। ईएमआई कैलकुलेटर है, यहाँ पे आप लोग होम लोन का ही मंथली ईएमआई निकाल सकते हो, पर्सनल लोन का ही मंथली ईएमआई निकाल सकते हो और कार लोन का भी मंथली ईएमआई निकाल सकते हो। और यहाँ इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, और कैसे यूज करना वो भी हम लोग बात करेंगे। जैसे हम लोग को पर्सनल लोन चाहिए तो हमने पर्सनल लोन सेलेक्ट कर लिया है। अब हमें कितने लाख का पर्सनल लोन चाहिए, हमने 10 लाख का हमें पर्सनल लोन चाहिए। हमने 10 लाख का पर्सनल लोन सेलेक्ट कर लिया है। रही बात इंटरेस्ट की, तो अलग अलग बैंक का अलग अलग इंटरेस्ट रेट चल रहा है। अब बात करी जाए कि अगर आप एसबीआई बैंक से इंटरेस्ट रेट लेते हैं तो एसबीआई बैंक का 9.60% चल रहा है। तो यहाँ पे अगर हम 9.60% का रेट ऑफ इंटरेस्ट फिलअप करते हैं, 9.60%, यहाँ पे हमने डाल दिया 9.60। अब हम लोन लेते हैं सीधे 5 सालों के लिए। मैक्सिमम हम लोग 5 सालों के लिए लोन ले पाते हैं, तो हमने सीधे 5 सालों के लिए ले लिया। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो हम लोग की मंथली ईएमआई बन रही है वो 21,000 रुपये बन रही है। और टोटल इंटरेस्ट की बात करी जाए तो हम लोग को 2,63,046 रुपये देना पड़ रहा है, जो कि टोटल इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। क्योंकि हमने अमाउंट लिया 10 लाख का और 2 लाख हम लोग को एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है, 2.5 लाख। मतलब कि ये 2.5 लाख अगर आप सोचो कि आपके कहीं बच जाएं तो आप लोगों को कितना बेनिफिट होगा। तो मंथली किस्त तो आपकी 21,000 जा रही है। जिसकी भाई की 25-30 हज़ार रुपये होगी वही ले पाएगा यार 10 लाख का लोन। ठीक है, तो सुनो, ये यहाँ पे देखना कि 2,63,000 आप लोग की टोटल इंटरेस्ट जा रहा है और टोटल पेमेंट कितनी बैंक को करनी पड़ रही है, 12,63,046%। 20% टोटल आप लोग को इंटरेस्ट देना पड़ रहा है केवल 10 लाख के अमाउंट पर। और यहाँ पे 89% आप लोग का प्रिंसिपल अमाउंट हो रहा है। इसी जगह अगर हम लोग 5 सालों के लिए अगर हम एचडीएफसी बैंक से हम पर्सनल लोन लेते हैं तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, एचडीएफसी बैंक का चल रहा है 10.25%। तो यहाँ पे अगर हम लोग फिलअप करते हैं 10.25%, तो हम लोग की मंथली ईएमआई देखो बढ़ जाती है। 22% टोटल हम लोग को इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। कहाँ 20% उसमें देना पड़ रहा था, यहाँ पे 22% देना पड़ रहा। अब मंथली ईएमआई भी हम लोग की बढ़ गई 21,000 से सीधे हम लोग की 21,370 रुपये हो गई। अब टोटल इंटरेस्ट भी बढ़ गया 2,82,000, हम लोग को 2,63,000 देना पड़ रहा था। टोटल पेमेंट भी बढ़ गई 12,82,000। तो यार देख सकते हो कि भाई इंटरेस्ट देख सकते हो। अगर इसी जगह आप लोग को अपना टोटल इंटरेस्ट कम करना है, अगर मैं एचडीएफसी का बैंक से हमने लिया, अब हम इसी को कर देते हैं, हम 4 सालों में पेड कर रहे हैं, तो टोटल इंटरेस्ट में देख सकते हो केवल आपकी मंथली किस्त तो बढ़ी। अब यार भाई जो तुम लोन ले रहे हो उसको तो आप लोग चुकाओगे, लेकिन जो ये 18% टोटल इंटरेस्ट लग रहा है वो तो कम से कम ना लगे। वो 18% भाई 5% लगे तो ही सही है, 2% लगे वही सही है, ये लगे ना तो सही है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अपना जो ईयर है वो हमने घटाया, तो वो कम किया, तो ये हमने 4 साल के लिए 10 लाख का अमाउंट लिया। तो जो हम लोग की मंथली ईएमआई है वो बनी जा करके 25,483 रुपये। अब टोटल इंटरेस्ट भी गिरावट आई 2,23,175 रुपये। अब टोटल पेमेंट हम लोग को 12,63,175। अबे भाई अगर आप 1 साल का भी कवरेज कर लेते हो ना तो आप लोग को बहुत ज़्यादा बेनिफिट, मतलब कि आप लोग 50,000 का ये कहीं और बिजनेस में यूज कर लोगे, वो आप लोग के आपके फायदे आएंगे। अगर इसी जगह अगर हम बात करें, हम सीधे 3 सालों के लिए कर लेते हैं। 3 सालों में देख सकते हैं कि 22% से सीधे 14% गिर गया। 1 लाख का यहाँ पे 1-1.5 लाख का हम लोग को यहाँ पे अमाउंट घटता हुआ समझ में आ रहा है। तो देख सकते हैं टोटल इंटरेस्ट में कितना गिरावट आ गया, 1 लाख। आपकी मंथली किस्त तो बढ़ी क्योंकि वो तो आपका अमाउंट है, 10 लाख का आपने लोन लिया वो तो आपको पेड करना पड़ेगा। चाहे ज़्यादा कर दो भाई, 2 साल में कर दो वो ज़्यादा बेटर है कि 5 साल में जो आपको टोटल इंटरेस्ट लगेगा वो आप लोग कहीं और बिजनेस में लगा दो, वो बेटर है। अगर यहीं पे बात करी जाए, अगर हम लोग सबसे एसबीआई से भी लेते हैं तो हम लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वो दे रहा है 9.60%। तो 9.60% का हम लोग यहाँ पे फिलअप कर देते हैं ना, तो देखना कितना कम हो जाएगा, 9.6। तो यहाँ पे हमने फिलअप किया और इंटर किया, तो आप लोग देख सकते हैं
कि हम लोग को केवल 13% देना पड़ रहा है, उसमें 14% देना पड़ रहा है, तो इसमें 13% देना पड़ रहा है। अब सबसे कम कौन सा बैंक दे रहा है वो देखते हैं, तो पीएनबी हम लोग को 7.90% पे पर्सनल लोन देता है। अगर हम लोग यहाँ पे इसका डाल देते हैं ना 7.90%, 7.9 पर, तो यहाँ पे हमने डाल दिया तो देख सकते हैं कि 11% रह गया टोटल इंटरेस्ट। अगर इसमें हम लोग मंथली EMI अपनी 2 साल के लिए निकालते हैं तो 7% 2 साल में अगर हम 45,000 हम लोग की मंथली किस्त जाएगी तो 7% इंटरेस्ट लगेगा, 84,000। कहाँ हम लोग इसमें 2-2.5 लाख रुपए बचा ले रहे हैं। तो ये होता है यार टोटल इंटरेस्ट हम लोग को कम करने का। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जाकर के आप लोग चेकआउट जरूर करिएगा। अपनी मंथली EMI भाई ऊपर नीचे करके 2 साल 1 साल हर तरीके से अपना पर्सनल लोन का देखना जरूरी है कि मंथली EMI क्या बन रही है। इसीलिए मैं अलग अलग बैंक के इंटरेस्ट रेट से आप लोग को रूबरू करा रहा हूँ। अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा से लेते हैं 9.10, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा के ऊपर बहुत लोग ट्रस्टेड रहते हैं भाई। अब मैं प्रिफर नहीं करूँगा इस बैंक से लो भाई, आपने कहा था, तो ऐसा कुछ नहीं है। 9.10 से लेते हैं, 9 पॉइंट यहाँ पे फिलअप कर देता हूँ मैं, 9.10। तो अगर इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट से लेते हैं तो जो हम लोग की मंथली EMI देखो 8% केवल लग रहा है, टोटल इंटरेस्ट हम लोग को 8% देना पड़ रहा है। तो हम लोग को 97,535 रुपये, मतलब कि 2 लाख रुपए हम आसानी से बचा ले रहे हैं यार। मेरे को ये लग रहा है कि इतना अमाउंट हमने बचा लिया आसानी से। तो 45,000 हम लोग की मंथली किस्त होगी। अबे भाई जो तुमने अमाउंट लिया वो तो तुमको तो पे करना है, लेकिन जो अमाउंट के साथ जो ये टोटल इंटरेस्ट लग रहा है ना, ये बहुत ज़्यादा खलता है यार सबको। क्योंकि यार अभी ऑनलाइन कट रहा है, हम लोग को नहीं पता चल रहा, लेकिन अपने हाथों से जब दोगे ना वो अमाउंट आप लोग को खुद पता चलेगा कितना में। अब हाथ में रखो 2.5 लाख रुपए, तो वो हाथ भाई भारी होने लगते हैं। और अब ऑनलाइन पे करने से भाई लगता है कि कुछ जा ही नहीं रहा, 500 रुपये भी खर्चा कर दोगे तो पता नहीं चलता है। तो ये यार ये मैं आप लोग को और भी ज़्यादा डिटेल से समझा दूं। जैसे HDFC बैंक 10.50% से लेकर के 21% तक के बीच में आप लोग को इंटरेस्ट पे करती है। इसी जगह अगर कोटक महिंद्रा से देखते हैं तो 10.25% आगे आपके सिविल स्कोर पर डिपेंड करता है। इसी जगह अगर हम लोग बात करें कि बैंक ऑफ बड़ौदा का, तो 10.50% से लेकर के 12.50% के बीच में आप लोग को इंटरेस्ट रेट पे करती है। इसी जगह बात करी जाए SBI बैंक की, SBI बैंक भी यहीं कहीं होगा, तो SBI बैंक ये रहा, स्टेट बैंक, तो ये 9.60% से लेकर के 15.65% तक आप लोग का लोन पेड कर, मतलब कि इंटरेस्ट देती है। इसके बीच ही में रहेगा इन लोग का इंटरेस्ट रेट। यस बैंक भी आप लोग को 10.90% से लेकर के 16.99% तक का आप लोग को रहता है। तो यार आप लोग अपना सिविल स्कोर मेंटेन रखा करिए, तो आप लोगों को जितना इंटरेस्ट लिखा होता है उतना मिनिमम इंटरेस्ट में आप लोगों को पैसा मिल जाएगा। और जितनी जल्दी यार लोन हो सके ना उतनी जल्दी लोन चुकाने की कोशिश किया करिए। अगर आप लोग देखो 1 साल के लिए करके देखते हो तो केवल आप लोग को 49,000 आप लोग को देना पड़ेगा। 10 लाख के अमाउंट में केवल 49,000 रुपये आप लोग को आप लोग की टोटल इंटरेस्ट लगेगा, केवल 4%, जो कि बहुत कम होता है। लेकिन भाई चांस भाई जिसकी 1-1.5 लाख रुपए की सैलरी होगी वो 10 लाख का पर्सनल लोन ले रहा होगा, उसके लिए तो बल्ले बल्ले वो 27,000 अपनी 87,000 आप लोग मंथली किस्त बनवा लेगा, 49,000 के बाद उसको टोटल इंटरेस्ट, और 2-2.5 लाख रुपए जो उसका एक्स्ट्रा लग रहा होगा वो और किसी बिजनेस में लगा देगा। तो ये होता है यार मंथली EMI का हिसाब किताब करना। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जरूर से लाइक करिएगा। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जाकर के चेकआउट करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू।